जय हिंद यात्रा भाग 2 है। दर्शकों आपको बता दें 9 दिसंबर 2024 से न्योलकी से यात्रा शुरू हो रही है। सुल्तान जी सिराव सुपुत्र श्री शोकण जी सिराव न्योलकी पूर्व सरपंच भामाशाह। दरअसल उनकी प्रेरणा से आप इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। ब्लडमैन ऑफ इंडिया साहब मौजूद हैं और साथ में हंसराज वैद हंसराज स्वामी जी। और दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि शहीद आजम भगत सिंह के घर तक ये यात्रा पहले चरण में हुई थी, जय हिंद यात्रा, और उसमें लाभचंद जी आर्य योगाचार्य भी हमारे साथ रहे, आज भी वो साथ हैं। तो बस एक दो शब्दों के साथ है, छोटा सा बच्चा को साथ लिया है सिराज साहब ने। सर थोड़ा दर्शकों को बताएं क्योंकि अब अपना अभियान चला। सबसे पहले तो मैं पूरी ग्राम पंचायत न्योलकी को धन्यवाद का पात्र मानता हूं कि जिन्होंने हमें इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि आप यात्रा यहाँ से शुरू कीजिए। और फिर जैसे हमें युवाओं का सानिध्य मिल रहा है वो भी एक अपने आप में उल्लेखनीय है। और जितनी हमारी टीम है वो टीम है जो दोबारा इस लक्ष्य को लेकर चल रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सर, क्योंकि जब भगत सिंह के घर तक गए थे तो खूब रुझान मिला लोगों का। अच्छा, भगत सिंह के गांव में जाना हम अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका परिवार में पोता लगता है भगत सिंह का, वो हमें ब्लड डोनेशन कैंपों में कई बार मिला और उन्होंने कहा अमर सिंह जी एक बार जी सर, हमें भी वहाँ बुलाया गया और हमारी पूरी टीम ने वहाँ सहयोग किया। और मैं धन्यवाद करूँगा कर्नल ओपी सोमरा का कि जिन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क संभाला और हमें पल पल पे याद रखा। बिल्कुल सर, एक प्रेरणा की बात ये भी है कि जिस तरह से आयुर्वेद को पनपाना, योग के क्षेत्र को पनपाना, न्योलकी जो ग्रामीण अंचल का एक गांव है जहां पर सिराव साहब की ये जो मुहिम है कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा संदेश दे रही है। देखिए इसमें दो ही बात है, जीने को तो सभी जीते हैं पर किसी के लिए जिया जाए तो उससे बड़ा कोई जीवन नहीं है। सारी बातें इन शब्दों में समाहित हो गई। सुल्तान जी, मतलब पर्यावरण के प्रति और शहीदों के प्रति ये हमारा कारवां है, जीव जंतुओं को बचाना, रक्तदान की मुहिम है, क्योंकि ब्लडमैन ऑफ इंडिया साहब आपके बहुत नज़दीकी मानते हैं आपको। जी जी बिल्कुल। तो इस अभियान को हम चूरू तक लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपके हाथों से हुई है, कैसा महसूस करेंगे आप? बहुत अच्छा, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम अमर सिंह जी का, हंसराज जी का साथ दे रहे हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए काम हो रहा है, ये देश के नव निर्माण के लिए काम हो रहा है। क्या बहुत बड़ी बात है। बहुत दर्शकों, इसमें बहुत बड़े बड़े कार्य हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि पवन खिचड़, मेजर पवन खिचड़ जो हैं वो शौर्य चक्र विजेता हैं। अपनी माटी के लिए उन्हें बहुत कुछ किया, वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे की गतिविधियां हैं वो संभालेंगे। यात्रा हमारी आज से शुरू हो रही है। इसमें आपको जल्दी से बता देना चाहूँगा, ब्लडमैन ऑफ इंडिया अमर सिंह न्यायिक शोधानपुरा टिब्बी जो 107 बार रक्तदान कर चुके हैं। साथ ही श्रीमान लाभचंद जी आर्य योगाचार्य ब्रह्मसर पल्लू एक बड़े शख्सियत के रूप में पहचाने जाते हैं। और वैद हंसराज स्वामी पर्यावरण प्रेमी माधो सिंगाणा सिरसा, आपने पर्यावरण के क्षेत्र के साथ साथ आयुर्वेद में बहुत बड़ा काम करके दिखाया, विश्व पटल पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। और मेरा साथ रहेगा दयाराम ढिल में और मेरा भी इस कार्यक्रम में साथ रहेगा और सतरंगी संसार नेटवर्क पर ये सारी चीज़ें हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और जो जो कारवां आगे बढ़ेगा हम गतिविधियाँ देते रहेंगे। बाकी सारी बातें हैं वो हम बीच बीच में आपसे करते रहेंगे। थोड़ा सा लाभचंद जी, क्योंकि इसके बाद हमें आगे निकलना है, कैसा पिछली यात्रा जय हिंद यात्रा रही हमारी भगत सिंह के गांव, उसको जोड़ करके आज किस तरह से मानते हैं, क्योंकि इस माटी ने एक अच्छा कर्म किया है गोगामेडी के अलावा। हाँ जी, ये ठीक बात है कि जय हिंद यात्रा का ये जो दूसरा कार्यक्रम है, समाज में जिस उद्देश्य को लेकर ये यात्रा गोगामेडी से खटखड़ कलां भगत सिंह जी के गांव रखी गई थी, उसमें सोमराव साहब के नेतृत्व में जितनी लंबी ये यात्रा रही और उसमें रास्ते में जितने स्कूल और महाविद्यालयों में जो विचार रखे गए, निसंदेह आज समाज उसकी ज़रूरत समझता है। और मैं मानता हूं कि जिन जिन के पास भी ऐसा समय है वो आज समाज को ये प्रेरणा ज़रूर दें, जहां पर्यावरण, नशा और विषैला समाज जो हो रहा है उसको बचाने का अगर सबसे बढ़िया तरीका है तो मनुष्य
अपनी इन यात्राओं के माध्यम से, गांव-गांव के माध्यम से इन बुराइयों को दूर करने का वो प्रयास करेगा तो निस्संदेह युवा उससे प्रभावित होंगे और समाज का कुछ ना कुछ हिस्सा इससे बच पाएगा। तो हमारी यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि न्योलकी से सरपंच साहब जो पूर्व हमारे सिराव साहब हैं, उनके निवेदन पर हमने कहा था कि न्योलकी से यात्रा चूरू तक जाएगी। तो जहां हम राष्ट्र के शौर्य चक्र विजेता के घर तक की यात्रा कर रहे हैं, तो रास्ते में जितना भी गाँव का हमें सहयोग मिलेगा, उनमें स्कूलों में, कॉलेजों में हम युवाओं के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि नशा प्रवृत्ति, पर्यावरण के प्रति जागृति और राष्ट्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करते रहें। इसी विचारधारा को लेके ये यात्रा प्रारंभ की जा रही है। न्योलकी के पूरे ग्रामवासियों का, पूरी ग्राम पंचायत का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस टाइप की विचारधारा को अपनाया और हमें सहयोग दिया और इस यात्रा का शुभारंभ किया। धन्यवाद। बिल्कुल जी, जय हिंद यात्रा भाग 2 है और आपको बता दें कि रास्ते में ऐसे गांव भी आए जिन्होंने शपथ ली कि नशा नहीं करेंगे, शपथ ली कि देश के जो रणबांकुरे हैं उनको हम याद रखेंगे। खेल को, आयुर्वेद को, हर तरीके से है, हर चीज़ को बढ़ाया और ऐसे कार्यक्रम को हमें जन जन तक पहुंचाना है। ब्लड मैन ऑफ इंडिया साहब जिन्होंने एक गरीबी में रह करके एक क्रांति का एक बड़ा मार्ग उन्होंने चुना। आज उस मार्ग में न जाने कितने ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे महानुभाव आ रहे हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारा ये जीवन एक गुलजार अभियान का एक छोटा सा ये पार्ट हम कह सकते हैं। सिर्फ आप लोगों का इसमें समर्थन चाहिए। जगह जगह पेड़ पौधे होंगे और देश के हित की बातें होगी, आज़ादी के दीवानों को याद किया जाएगा। साथ साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और एक बार फिर से मैं दयाराम ढिल आप सबका अभिनंदन करता हूं और जय हिंद कहता हूं। और आपसे यही भी निवेदन रहेगा कि जब भी आप हमारे साथ रामा सामा करें तो जय हिंद आप ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि जय हिंद से हमारे देश की एक कहते हैं कि एक वीरता की है वो सुगंध आती है। धन्यवाद, शुक्रिया।